नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में पहली बार एक महिला अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इस महिला को फांसी की सज़ा सुना दी गई है और इसको जल्द से जल्द फांसी भी हो जाएगी। लेकिन इस महिला को फांसी की सज़ा क्यों दी गई? क्योंकि इसके अपराध करने का तरीका रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की श्रेणी में आता है। आइए आपको बताते हैं कि अमरोहा की शबनम ने ऐसा क्या किया है। शबनम अली उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली है। शबनम ने अप्रैल 2008 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी थी। शबनम के पिता शौकत अली गांव में शिक्षक थे। शबनम स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन शबनम को 8वीं पास युवक सलीम से प्यार हो गया था और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता शौकत अली, माँ हाशमी, भाई अनीस, भाई राशिद, भाभी अंजुम और यहाँ तक कि अपने 10 महीने के भतीजे अर्श की हत्या कर दी थी। शबनम अपने गांव के ही 8वीं पास युवक सलीम से प्यार करती थी, लेकिन शबनम का प्रेमी उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। शबनम और सलीम दोनों ही शादी करना चाहते थे, लेकिन शबनम सैफी और सलीम पठान बिरादरी से था। सलीम एक तो कम पढ़ा लिखा था और फिर दूसरी बिरादरी के होने के चलते शबनम के परिवार ने शादी से साफ इनकार कर दिया था। पिता के रुख से नाराज शबनम के ऊपर सनक सवार हो गई थी और अपने प्रेमी सलीम से मिलने के लिए वो अपने पूरे परिवार को नींद की गोलियां देने लगी। शबनम पूरे परिवार को नींद की गोलियां देकर सलीम से छत पर मिलने जाने लगी। 14 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने अपने प्रेमी सलीम को घर बुलाया और परिवार को नींद की गोलियां देकर सुला दिया। रात में शबनम और सलीम ने मिलकर नशे की हालत में सो रहे परिवार के 7 सदस्यों को कुल्हाड़ी से काटकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। यहाँ तक कि उसने अपने 10 महीने के भतीजे अर्श को भी नहीं बख्शा। इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद सलीम तो वहाँ से फरार हो गया, लेकिन शबनम अपने घर पर ही रही। शबनम ने अगले दिन अपने गांव वालों के सामने जाकर ये जताया कि उसके घर में रात को लूटपाट हुई और उसके पूरे परिवार को मार दिया गया। जब गांव वाले शबनम के घर पर आए तो उन्होंने देखा कि हर तरफ खून ही खून था और उसके पूरे परिवार की लाशें बिस्तर पर पड़ी हुई थी। शबनम की बातों से पुलिस को पहले से ही शक था, लेकिन उसकी कॉल रिकॉर्ड सामने आने के बाद वो शक यकीन में बदल गया और पुलिस ने शबनम को गिरफ्तार कर लिया। ट्रायल के दौरान ही शबनम ने इस पूरी घटना का खुलासा किया और उसके बाद उसने सलीम के बच्चे को भी जेल में जन्म दिया। फिलहाल शबनम बरेली तो सलीम आगरा के जेल में बंद है। इस हत्याकांड के बाद शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद अब शबनम की फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखा है। ऐसे में अब उसका फांसी पर लटकना तय हो गया है। शबनम को उत्तर प्रदेश के मथुरा की इकलौती महिला फांसी घर में फांसी पर लटकाया जाना है। फांसी की तारीख तो अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी। वही माना जा रहा है कि मेरठ के जल्लाद पवन, जिन्होंने निर्भया के आरोपियों को फांसी दी थी, वही इस फांसी को भी अंजाम देंगे। इसी सिलसिले में पवन 2 बार फांसी घर का दौरा भी कर चुके हैं। बता दें, देश में मथुरा जेल में ही एक ऐसा फांसी घर है जहां महिलाओं को फांसी दी जा सकती है। ये फांसी घर 150 साल पहले बनाया गया था। आज़ादी के बाद से यहाँ पर किसी भी महिला को कभी फांसी नहीं हुई, लेकिन शबनम वो पहली महिला बन सकती हैं जिन्हें आज़ादी के बाद इस देश में फांसी होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।